ह्यूज कॉपी राइटिंग मिस्टेक्स जो कि आपकी सेल्स पेज की कन्वर्जन को किल कर सकती हैं। आज इसके बारे में बात करेंगे। अब देखिए कि बहुत सारे कॉपी राइटर्स जब अपने क्लाइंट्स के लिए काम करने जाते हैं तो अक्सर सेल्स पेज जो है वो ऐसा पेज होता है जिसपे पैसे बन रहे होते हैं क्लाइंट के, और अगर उसमें गलतियां हो, उसमें चीजें एड्रेस प्रॉपरली ना की गई हो तो वहां पे क्लाइंट विल लूज मनी। इसलिए मैं आपको इस वीडियो में 5 ऐसी चीजें बताऊंगा जो कि सेल्स पेज में होना लाजमी है, उसके बगैर आपके क्लाइंट को बेइंतहा नुकसान होगा। इस चीज का ख्याल रखिएगा। उन 5 चीजों पे आते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स डाइव इनटू इट। जी हाँ, वेलकम टू द लैपटॉप लिविंग चैनल। आज हमने बात करनी है कि सेल्स पेज में कौन सी चीज़ें हैं जो कि लाजमी होनी चाहिए और वो चीज़ें जो कि कन्वर्जन्स को यूजुअली किल करती हैं। मैं आपको आज वो 5 चीज़ें भी बताऊंगा और साथ आपको उसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी दूंगा कि किस पेज में ये सही तरह से की गई है। हमारे पास आज एमी पोर्टरफील्ड का एक पेज है, सेल्स पेज, उसको मैंने निकाला, आप लोगों को उसको एक्सप्लेन करूंगा और ये 5 एलिमेंट्स को हम उस तरह से गो थ्रू करेंगे। तो पहले एलिमेंट पे चलते हैं कि अगर आपके सेल्स पेज में बहुत टेक्निकल टर्म्स इस्तेमाल की गई हैं तो उससे आपकी सेल्स पेज की कन्वर्जन पे इम्पैक्ट आता है नेगेटिव। उसकी वजह यह है कि आपका रीडर जो है वो उस लेवल पे नहीं है जिस पे आप, ये आपका क्लाइंट है, ठीक है। अगर आप उसको कॉम्प्लिकेटेड बातें बताएंगे, मुश्किल चीजें बताएंगे, टेक्निकल टर्म्स बताएंगे, जार्गन्स बताने बैठ जाएंगे और ये अज्यूम करेंगे कि जिस लेवल का आपको नॉलेज है उसको भी होगा, तो ये गलत है। वो आपसे कोई चीज सीखने आया है या आपसे कोई चीज परचेस करने आया है, तो आपका 2 गोल है यहाँ पे। एक तो उसको अपने लूप में लीजिए, उसको एक्सप्लेन कीजिए, उसको बताइए कि मैं तुम्हारी तरह का ही हूँ। पहली चीज ये रिलेटेबिलिटी बनाइए। और दूसरी चीज ये कि अगर आपने उसके नॉलेज का गैप ब्रिज भी करना है तो वो आसान और बेहतरीन अल्फाज में, हल्के हल्के अल्फाज में उसके साथ शेयर कीजिएगा। इसका तरीका है, जो भी आप लिखें अपनी कॉपी, उसको एक दफा हेमिंगवे ऐप से रन कर लें। मैं आपको भी हेमिंगवे ऐप पे लेके जाता हूँ। ये वो सेल्स पेज है जिसकी मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा कि इसमें चीजें अच्छी तरह से की गई हैं। फॉर इंस्टेंस, अब ये लिस्ट बिल्डिंग का एक कोर्स है इसका, एमी पोर्टरफील्ड का, और अब मैं अगर इसको टेक्स्ट को पूरे को फॉर इंस्टेंस कॉपी करता हूँ हेमिंगवे एडिटर, इट इज अ फ्री एडिटर बाय द वे, आप इसमें रीडेबिलिटी और ग्रेड चेक कर सकते हैं कि किस ग्रेड का बच्चा इसको पढ़ सकता है। अब मैंने इसको यहाँ पेस्ट किया तो इसकी रीडेबिलिटी है ग्रेड 9 की, जो कि थोड़ी सी मुश्किल है। इसको और आसान बनाया जा सकता है। इस तरह से आप अपनी रीडेबिलिटी अच्छी रखिए, कम से कम रखिए कि उसमें कम ग्रेड का बच्चा या जिसकी, ऐसा बंदा जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं भी है, वो भी उसको पढ़े। कोई नॉन नेटिव है फॉर इंस्टेंस, वो उसको पढ़े तो उसको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो कॉम्प्लिकेशंस नहीं होने चाहिए आपके पेज में। देखें, अब ये लिस्ट बिल्डिंग का कोर्स है, आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसमें उसने कोई टेक्निकल बात इस्तेमाल नहीं की पहली शुरू में। कोई उसने ये नहीं कहा कि ईमेल लिस्ट कैंपेन और सेटअप्स और ऑटोमेशंस और ऑटो रिस्पॉन्डर सीक्वेंसेस, इस तरह की कोई बात नहीं की। उसने बिल्कुल आसान तरीके से एक्सप्लेन किया है कि इस कोर्स से आपको क्या आउटकम मिलेगा, ठीक है। तो आपने भी सबसे पहले इस चीज का ख्याल रखना है कि ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करना चीजों को, जो ये इस पेज में बहुत अच्छी तरह से किया जा रहा है। मैं आगे भी अगर स्क्रॉल करूं, यहाँ पे पेन पॉइंट्स पे बात हो रही है। अगर मैं इसको देखता हूँ, इसको मैं पेस्ट करता हूँ, तो इसका भी 8 का ग्रेड है। ऑब्वियसली इसको इम्प्रूव किया जा सकता है, कम से कम होना चाहिए। जितना ग्रेड लेवल कम हो उतना अच्छा। कुछ यहाँ कॉम्प्लिकेटेड ROI की चीजें यूज की गई हैं, आप इनको सेंटेंस को शॉर्ट कर दें, सिलेबल हैवी वर्ड्स जो होते हैं वो यूज कम करें, तो उससे भी आपकी ये रीडेबिलिटी इंप्रूव हो जाती है। लेकिन अगेन इसमें अगर आप देखोगे तो आपको नजर आएगा कि कोई उसने मुश्किल चीज यूज नहीं की। एंगेजमेंट की बात की है, ROI की बात की है, ईमेल लिस्ट, बायर फील्ड ईमेल लिस्ट की बात की है। तो ये बड़ी आसान और अच्छी चीजें उसने एक्सप्लेन की हैं जो कि रीडर के लिए समझना आसान। ये पहली चीज हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि मैकेनिज्म अच्छी तरह से अगर आप एक्सप्लेन नहीं करोगे अपने सेल्स पेज पे तो आपका कन्वर्जन रेट ड्रॉप हो जाएगा ड्रास्टिकली। यूनिक मैकेनिज्म क्या होता है कि आपके पास जो सोल्यूशन है, जो आप उसको चीज दे रहे हो, उसमें ऐसा क्या यूनिक है या उसको, वो आपकी प्रॉब्लम्स को यूनिकली किस तरह से सॉल्व कर रहा है। ये बेसिकली आपका यूनिक मैकेनिज्म होता है। अब अगर इसी पेज पे हम दोबारा आए तो यहाँ मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा, उसने 5 चीजें बताई हैं कि आपको मास्टरी होगी, विच इज अ बेनिफिट ऑब्वियसली। फिर उसने एक बड़ी अच्छी चीज यहाँ पे लिखी हुई है, कैलकुलेट हाउ लॉन्ग विल इट टेक यू टू सी सब्सक्राइबर्स टेक अप। मैं कहा जी 5 हफ्ते में आपको सारे कुछ आपको इम्पैक्ट नजर आना शुरू हो जाएगा। तो इस पूरे पेज पे उसका जो यूनिक मैकेनिज्म है वो यही है कि ये ऐसा प्रोग्राम है जो कि आपको 5 हफ्ते के अंदर अंदर रिजल्ट्स ला के देगा, विच इज अ वेरी गुड डील। अब ये उसका यूनिक मैकेनिज्म है। अमूमन प्रॉब्लम क्या होता है लिस्ट बिल्डिंग वालों का, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं वैसे तो, लेकिन मेन प्रॉब्लम होता है कि टाइम टेकिंग है। लिस्ट बिल्ड करने में टाइम लगता है, मेहनत लगती है बहुत सारी। तो उस प्रॉब्लम को यूनिक तरह से सॉल्व इसने कैसे किया, इसने कहा 5 हफ्ते में आपका ईमेल लिस्ट तैयार होगा।
तो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो इस तरह से यूनिक मैकेनिज्म्स लोग अक्सर अपने ऑफर्स में सही तरह से सेल्स पेजेस पे एक्सप्लेन नहीं करते। रीडर को उसमें एक मेजर टेक अवे नजर नहीं आता, जब टेक अवे नजर नहीं आएगा तो फिर वो कन्वर्जन नहीं हो। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी ज़हन में रखिएगा। तीसरी इसमें ये चीज़ जो कि आप अगर ऐड ना करो तो कन्वर्जन खराब होती हैं, वो ये है कि कंसर्न्स एड्रेस ना करना। आपकी ऑडियंस के कुछ कंसर्न्स होते हैं जब वो सेल्स पेज पढ़ रहा होता है। अमूमन कुछ कंसर्न्स कॉमन होते हैं कि विल इट वर्क फॉर मी और नॉट, हाउ मच टाइम विल इट टेक, मैं टेक्स हैवी नहीं हूँ, क्या मेरे लिए ये सही है, मुझे समझ आएगा ये नहीं। तो आपका सेल्स पेज उन कंसर्न्स को एड्रेस करता है। ये इस तरह से होता है कि डोमिनो इफेक्ट होता है, इसको रसल ब्रंसन डोमिनो इफेक्ट कहता है कि आपकी रीडर की ऑब्जेक्शन है, एक बड़ी ऑब्जेक्शन है, एक छोटी ऑब्जेक्शन है, एक छोटी, इस तरह से ऑब्जेक्शन है। तो आपने अगर एक ऑब्जेक्शन, जब मेन ऑब्जेक्शन फॉल होती है ना, तो उसके वजह से छोटे डोमिनोज भी गिरते हैं और सारी ऑब्जेक्शन उसकी गिर जाती हैं और इवेंचुअली आप उसे वो परचेस करते हैं और आपका CTR बढ़ जाता है। तो यहाँ पे भी आपने जो भी उसके कंसर्न्स, जो भी एक रीडर के उस पोटेंशियल कोर्स या उस पोटेंशियल ऑफर से रिलेटेड कंसर्न्स हो सकते हैं, उसको एड्रेस करना लाजमी होता है। जिस तरह इस पेज पे अगर हम आए, एमी पोर्टरफील्ड का ही पेज है, इस पे उसने एक तो ब्रेक डाउन किया हुआ है कि जी ये 3 स्टेप्स में होगा, विच इज ईजियर फॉर पीपल टू कंज्यूम ऑब्वियसली। अब नीचे आते हैं अगर हम, तो यहाँ पे इसने यहाँ लिखा हुआ है कि आपको टेक लाइब्रेरी दी जाएगी कि हाउ टूज हैं, आपने किस तरह टेक वाली चीजों को मैनेज करना है। तो एक मेरी ऑब्जेक्शन खत्म होगी क्या कि भाई मैं टेक से भी अगर नहीं हूँ तो मैं ये कोर्स फिर भी कर सकता हूँ क्योंकि मुझे एक्सप्लेन किया जाएगा कि सेटअप कैसे करना है। वेरी नाइस। अब मेरा ये सब कंसर्न हो सकता है कि मैं तो यार बिगिनर हूँ, मुझे तो आता ही नहीं है, मेरा तो तजर्बा ही नहीं है। उसने कहा कि जी टेंशन नहीं लेने का, हम आपको सब बताऊंगा। उन्होंने कहा कि जी आपको मैं सब फ्रॉम स्क्रैच आपको लेके चला जाएगा, आपके लिए बेनिफिशियल होगा, जो कि मेरे लिए बहुत अच्छी चीज है। तो ये 2 मेजर कंसर्न्स एड्रेस किए गए। हो सकता है उन्होंने जब ऑडियंस की रिसर्च की हो तो ये मेजर कंसर्न्स यही 2 आए हो जो कि लोगों को इम्पीड कर रहे हो उनकी लिस्ट बनाने में। तो ये जब एड्रेस हो गए तो बिस्मिल्लाह, डोमिनोज नीचे गिर गए, डोमिनोज नीचे गिरे तो सेल्स और कन्वर्जन आ गए। अब चौथा पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि नॉट हैविंग योर पर्सनल स्टोरी या योर कन्विक्शन इन्वॉल्व्ड इन द सेल्स पेज। देखें, अब ऑडियंस की 2 टाइप्स होती हैं। अगर तो आप अपने ऐड, अपने सेल्स पेज पे वार्म ऑडियंस लेके आ रहे हो, जो वार्म ऑडियंस होती है जो आपको जानती है। अगर तो वार्म ऑडियंस आ रही है तो वो तो आपको जानते हैं। अब जिस तरह आप मुझे जानते हैं, मैं कौन हूँ, अगर नहीं जानते तो मैं शहजाद खान हूँ, लैपटॉप लिविंग ब्रांड है और $12 मिलियन की सेल है क्लाइंट्स के लिए, आपको पता है, ठीक है। अब मेरे से जो भी बात आएगी आपके जहन में बैकग्राउंड होगा कि ये बंदा कौन है, इसकी मैं बात क्यों सुनूं, ठीक है। लेकिन अगर आप कोल्ड ऑडियंस ला रहे हो ऐड चला के उस पेज पे, तो वो आपको नहीं जानते, इसलिए उनके कंसर्न्स भी एड्रेस करने हैं, उनसे आसान तरह से बात भी करनी है। एट द सेम टाइम उन्हें आपने ये भी बताना है कि आप कौन हो, कन्विक्शन होनी चाहिए, पर्सनल स्टोरी होनी चाहिए कि आपने ये डिस्कवर कैसे किया, कब किया, क्यों किया, वगैरह वगैरह। अब अगेन इस पेज पे हम आते हैं तो एमी ने यहाँ पे अपने पेज के बिल्कुल जो अबव फोल्ड है, अबव फोल्ड का मतलब होता है पेज का शुरू का, ये अबव फोल्ड है कि इफ आई लैंड ऑन दिस पेज तो मुझे ये सबसे पहले ये चीज नजर आएगी, ये सारी, ये अबव फोल्ड, ठीक है, ये टोटल टेक्स्ट। अबव फोल्ड से जैसे ही नीचे जाओ, उसने अपना बताया हुआ कि जी मैं बिजनेस इनसाइडर पे आई हूँ, फोर्ब्स पे, एंटरप्रेन्योर वगैरह वगैरह, इन पे मैं फीचर हुई हूँ। फिर उसने अपने टेस्टिमोनियल शेयर करके अपनी वर्थ और कन्विक्शन आपके सामने रख। ये जब आपको उस पर ट्रस्ट होगा फिर आप उसका पेज पढ़ते हैं। अब इसमें अगेन अपनी जो पर्सनल स्टोरी है वो ऐड नहीं की हुई, क्योंकि मोस्ट लाइकली ये जो सेल्स पेज है ये उसकी वार्म ऑडियंस के लिए, इस पे वो ऐड नहीं चला रही, या अगर ऐड नहीं चला रही तो ईमेल लिस्ट के थ्रू ही वो लोगों को इस पेज पे भेज रही है। ईमेल लिस्ट पे वो लोग होते हैं जो इसको ऑलरेडी जानते हैं। लेकिन अगर आपने इसके ऊपर ट्रैफिक लेके आनी है फेसबुक से, तो इसमें एक सेक्शन अगर आप ऐड कर देना कि मैं कौन हूँ, मैंने क्या अकम्प्लिश किया जिंदगी में और ये मैंने क्यों बनाया, एक छोटा सेक्शन, 2 सेक्शंस, तो बेहतरीन परफेक्ट हो जाएगा। इसके ऊपर आप ऐड भी चला सकते हैं, ठीक है। अब 5वीं चीज पे आते हैं जो कि है आपके क्लोज में। अगर वो सेक्शन आखिर वाला अच्छा नहीं होगा तो आपका कन्वर्जन रेट ड्रॉप होगा। जब आपका कन्वर्जन रेट ड्रॉप होगा, नुकसान होगा क्लाइंट का। अब जब एंड पे आप आते हो किसी भी सेल्स पेज के, उसमें कुछ चीजें जरूरी होती हैं, जिस तरह से सबसे इंपॉर्टेंट होता है ऑफर स्टैक या वैल्यू स्टैक कि जी आपको ये चीजें मिल रही है, एंड पे आपको बता दिया जाता है इतना प्राइस है, उसमें ये चीजें मिल रही है। अगर ये नहीं बताओगे बंदा कंफ्यूज हो जाएगा, मुझे क्या क्या मिल, ठीक है, ये जरूरी है। और FAQs ऐड करना भी जरूरी है ताकि कोई अगर कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस जो होते हैं, जो फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, उनके जवाब भी पहले से मौजूद हो, ताकि बहुत सारी ऑब्जेक्शंस और सवालों के जवाब लोगों को वहीं के वहीं मिल जाए, उनको आपसे पूछना ना पड़े। इस पेज पे आए दोबारा अगर हम, तो यहाँ पे मैं अगर इसको स्क्रॉल डाउन करते हुए आ रहा हूँ तो यहाँ आप देख रहे हैं उसने ये सारा बताया हुआ, हियर इज व्हाट यू विल गेट, और ये सारी उसने चीजें यहाँ एक्सप्लेन की हुई है और प्राइस लिखी हुई है, इनकी ये वैल्यू है। अब आपको पता है एग्जैक्टली मुझे ये चीज मिलेगी इतने पैसों में। फिर ऑन टॉप ऑफ दैट उसने बोनसेस दिए हुए कि जी ये बोनस भी मिलेगा, ये बोनस भी मिलेगा, बोनस नंबर 3, बोनस नंबर 4 वगैरह वगैरह।
फिर उन्होंने कहा टोटल वैल्यू इसकी ये बनती है ऑफर स्टैक, लेकिन आप इतने में ये मेरे से ले सकते हैं। तो ये ऑफर स्टैक बनाना बहुत बहुत क्रूशल होता है। ये आप नहीं बनाओगे तो आपके क्लाइंट का हक अदा नहीं होगा। इसी तरह से स्क्रॉल करें, गारंटीज वगैरह शेयर की हैं, और ये एंड पे आप देख रहे हो FAQs के बगैर आपका जो सेल्स पेज है वो अधूरा है, लाजमी ऐड करने। ये उसने ऐड कर दिए और एंड पे उसने देखो मल्टीपल कॉल टू एक्शन है। एक ये कॉल टू एक्शन है, एक फिर एंड पे ये कॉल टू एक्शन है, फिर एक ये कॉल टू एक्शन है, ऊपर भी इस तरह से ये देखो ये कॉल टू एक्शन आया। सेल्स पेज पे ऊपर जाते जाएंगे, ये देखो ये कॉल टू, तो मल्टीपल कॉल टू एक्शन थ्रू आउट द सेल्स पेज चलते रहेंगे, एंड पे थोड़े ज्यादा हो जाएंगे। तो ये चीजों का आपने ख्याल रखना। और जाते जाते एक आपको ये जहन में रखना जरूरी है कि ऑफर का जो आपकी सेल्स पेज का जो स्ट्रक्चर है वो प्रॉपर होना चाहिए। जो अच्छी कॉपी होती है वो लिखी नहीं, वो असेंबल की जाती है। तो अगर आपके सेल्स पेज में फ्लो प्रॉपर नहीं है और चीजें अपनी पोजीशन से आउट ऑफ प्लेस हैं, तो उससे भी सेल्स की कन्वर्जन रेट पे आपकी इफेक्ट आता है, नेगेटिव वाला, वो भी जो कि आपको नहीं चाहिए। तो आपको एक मैं स्ट्रक्चर बताता चलूं जेनेरिक सा। सबसे पहले लीड होती है जो उसका इंट्रो होता है, फिर आपकी स्टोरी होती है, बैकग्राउंड स्टोरी, आपकी कन्विक्शन होती है, आप कौन है, कैसे बना, वगैरह वगैरह। उसके बाद फिर आपका मैकेनिज्म होता है कि भाई ये मेरे पास उस स्टोरी से, उस प्रॉब्लम से गुजर के जो चीज मैंने फाइंड आउट की, उसके बदले मैंने एक कोर्स बनाया या एक ऑफर बनाई, वो उसका यूनिक मैकेनिज्म ये है। यूनिक मैकेनिज्म बनाने के बाद आप प्रोडक्ट का बिल्डअप करते हैं। आप कहते हैं कि जी इसमें ये चीज़ है, ये चीज़ है, फलां है, ये इतना जिंदगी बदल देगा, ये कर देगा। ऑब्वियसली दे हैव टू बी रियलिस्टिक एंड राइट थिंग्स, जो भी आप लिखोगे। और एंड पे फिर क्लोज होगा जिसमें FAQ और ऑफर का स्टैक और ये सब चीज़ें शामिल हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपने जो मैंने आपके साथ चीज़ें शेयर की हैं, ये आप गलतियाँ नहीं करेंगे, और इस तरह के जो अच्छे पेजेस लिखे हुए हैं जो मार्केट में मौजूद है, उनको सामने रख के, अगर आप नए हो तो उनको सामने रख के कॉपी लिख लो। उनको कॉपी नहीं करना, उनका स्ट्रक्चर देख लेना। और वैसे भी स्ट्रक्चर तो आपको बता ही दिया गया है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली होगी, जो कि मुझे यकीन है इंशाल्लाह मिली होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।